अपने भगवान रामदेव जी, अपना बाबा रामदेव जी के अनन्य भगत हाजी भाटी की पवित्र धरती में बैठे हैं और आज अपनी जोग संजोग से आज बाबे के बीच भी और बाबे के बीच में और बाबे की पवित्र जगह में आए हुए हैं। जय बोलिए रोणेचा धाम की, जय बोलिए हाजी भाटी धाम की, जय बोलिए सती मात की, जय बोलिए सचियाय मात की, जय बोलिए बजरंगबली महाराज की, जय बोलिए नगेचिया मात की, जय बोलिए नित्यानंद जी महाराज की, जय बोलिए कृष्णा जी महाराज की। आज पंडित जी की ढाणी में आपके बीच में अपने महिला शक्ति के रूप में वे आपके अपने जिला के मोर्चे के अपने अध्यक्ष चंद्र कंवर जी, अपने मंडल अध्यक्ष आदरणीय गीता जी, अपने धन्नारी मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय सत्यनारायण जी, आदरणीय मेघ सिंह जी, ओम सिंह जी, आदरणीय बिहाराम जी, आदरणीय रतन सिंह जी, हनुमान जी, भागीरथ जी और भाई सभी में सम्मानित मंच कह दूं, कोई हुक्म समय दो चार और कोई नाम बोल जाऊं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या ये तो राजनीति करना आएगा। अभी कोई चुनाव नहीं है मेरे भाइयों, कोई किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं है, कोई वोट मांगने नहीं आया हूं, किसी प्रकार का कोई इलेक्शन नहीं, एमएलए का नहीं, एमपी का नहीं, कृषि मंडी का नहीं, फल सब्जी मंडी का नहीं, भूमि विकास बैंक का नहीं, प्रधान पंचायत समिति का नहीं और जिला प्रमुख जिला परिषद का नहीं। बिना चुनाव के हम आपके बीच में आए हैं। अक्सर क्या होता है कि जब बारिश होती है ना तभी बम्बोली आते हैं और जब बारिश होती है ना तभी मेंढके आते हैं। हम तो बारिश वाले बम्बोली है या जो ना बारिश वाले मेंढक नहीं है। हम तो 24 आवर्स 365 दिन गुणा 5 1825 जीत गए तो भी बीच, हार गए तो भी आपके बीच। अच्छा पहले भी यही थे, अब भी यही है और जाएंगे कहाँ? अपनी मंडी छोड़ के कहाँ जाएंगे, होशियार छोड़ के कहाँ जाएंगे, यहीं के यहीं रहेंगे। इसीलिए भाइयों आज जो बात आई है वो बात आई है किसानों की। मैं पिछले मार्च से लगातार 3-4 महीने तक मैं अपने निवास स्थान पर था। पंडित जी की ढाणी अड़ोस पड़ोस की ग्राम पंचायतों से बहुत सारे किसान भाई और घरेलू उपभोक्ता के कंज्यूमर लगातार मेरे पास आते रहे। उन्होंने अपने बिल दिखाए, उनके ऊपर बिजली विभाग की तानाशाही, किसान हितों के ऊपर कुठाराघात, ये दमनकारी नीति, शोषणकारी नीति लगातार मेरे सामने आती रही। 15-15, 20-20 किसान रोजाना आके मेरे को हालात बताते रहे। 3-4 महीने हो गए जब अपना पूरा पानी नाक से ऊपर चला गया तब हमें एक जगह बैठकर मीटिंग करनी पड़ी। 16 जुलाई 2020 को अपने निवास स्थान पर मीटिंग रखी। उस मीटिंग में आदरणीय शंभू सिंह जी जिलाध्यक्ष, जोधपुर देहात का पूरे मंडल की कार्यकारिणी, पूरे मंडलों की कार्यकारिणी, पूरे प्रत्येक ग्राम पंचायत से 5-5, 10-10 जो मुखिया किसान है साथ में बैठकर मीटिंग की और निर्णय किया कि भैरवराम जी आप प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाओ और किसानों से रूबरू हो। मैं पिछले लगभग 1 अगस्त से लगातार आज 20-25 दिन हो गए ओसिया की पूरी विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में जा रहा हूँ, प्रत्येक किसानों से मिल रहा हूँ। आपकी जो भी दुख और पीड़ा है वो सुन रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ इस दमनकारी और जो शोषणकारी सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। सारे के सारे तथ्य और सारी की सारी जो असली बात है वो जनता के बीच में आ रही है। मेरे भाइयों, मैं जब जब किसान के बीच में गया प्रत्येक मीटिंग के अंदर प्रत्येक किसान आके अपनी पीड़ा बता रहा है। जिसके घर का बिल 1 महीने का 200 से 300 रुपए आता था उसका बिल 1-1 लाख रुपए का भेज दिया, 50-50 हजार रुपए का भेज दिया। कल मैं चंद्रक में था, आपके चंद्रक के अंदर एक आपका आसूलाल या गणेश राम नाम का आदमी आया। उसके वहां पर जाके वो गांव का ढाडी है बेचारा, वो बीपीएल है, उसके ओसिया
आपके एएन ऑफिस से गए और 19,000 की सीट फाड़ दी। उसी घर में एएन अचुंडी वाला भी गया, उसने भी 17,000 की सीट फाड़ दी। और मैं नेवरा गया, नेवरा के अंदर एक छोटी सी दुकान है, एक पंखा और एक बल्ब आपका जल रहा है, 1,14,000 रुपए की सीट फाड़ दी, 1,14,000 का बिल भेज दिया। चौपाश के चाणन गया, वहां से 15 लोगों ने मेरे को बिल दिया, घरेलू बिल, प्रत्येक बिल के अंदर 35-35 हजार रुपए का। और बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी उनके लाख की उन्होंने सीटें फाड़ दी, 5-5 लाख की फाड़ दी। इस प्रकार की दमनकारी नीति, जब नाक से पानी ऊपर चला गया तो बैठ के निर्णय करना पड़ा और आपके बीच में आना पड़ा। 2 महीने हो गए, सरकार होटलों के अंदर बैठी है, फिर माउंट होटल से दिल भर गया, जयपुर के सूर्यगढ़ होटल में चले गए, सूर्यगढ़ होटल से दिल भर गया तो राज्यपाल के वहां जाके अनैतिक रूप से वहां आपके राजभवन के अंदर दबाव बनाने की कोशिश की। आपने भी देखा होगा मेरे भाइयों, राजभवन के अंदर जाके कांग्रेस के सारे एमएलए ने और मुख्यमंत्री ने वहां धरना और प्रदर्शन किया। मेरे साथ में क्या बीती भैया, मेरे ऊपर सरकार ने मुकदमा किया है। ऐसा जिंदगी की पहला मुकदमा भैराराम सियोड़ के ऊपर हो गया है। अब मेरा रिकॉर्ड साफ सुथरा नहीं है। जब पहला मुकदमा शुरू हो ही गया है तो किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते चाहे मेरे में 500 मुकदमे हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार ने मेरे पीछे पीछे पुलिस लगा दी। मेरे गांव मांडी के अंदर इस विधायक महोदय ने 40-50 पुलिस वालों को भेजा, 4-5 गाड़ियां भेजी और मेरे गांव का जो मीटिंग का तंबू था वो उखाड़ने का प्रयास किया। मेरे गांव के लोग किसान तंबू के अंदर डट के बैठ गए और पुलिस वालों को कहा मांडी का तंबू तो मांडी में ही रहेगा, तंबू उखाड़ना हो तो सूर्यगढ़ होटल का उखाड़ो, तंबू उखाड़ना हो तो लोली लंगड़ी अंधी और बैरी सरकार का उखाड़ो। भैराराम का तंबू तो जन्म से ही मांडी में था और मांडी के अंदर ही रहेगा। तंबू उखाड़ते हो तो किसान हितों के ऊपर जो कुठाराघात कर रहे हैं, किसानों का जो शोषण कर रहे हैं, उनका तंबू उखाड़ो। ये बात आई, आगे मांडी कल्ला गए, वहां भी पुलिस वाले आगे 40-50 लोग लंबे लंबे डंडे लेके, पता नहीं भैराराम जी को आतंकवादी समझ दिया या कोई बोलना चाहिए अपराधी समझ दिया। गोपासरिया में गए, वहां भी हमारी यही हालात कर दी। पुलिस मेरे पीछे पीछे दौड़ रही है। विधायक महोदय, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, 5 साल तक भैराराम 2013 से 18 में यही विधायक था जो आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, चोरों शेखर झंझनों का प्रभारी मंत्री था। मेरे भी आगे 3-3, 4-4 पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही थी, लेकिन आपके राज के अंदर भैराराम चोर हो गया या भैराराम अपराधी हो गया या भैराराम आतंकवादी हो गया। जो आपकी सरकार ने मेरे पीछे पीछे पुलिस दौड़ा रहे हैं, वो दौड़ाते रहो मेरे भाइयों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूंगा। आपका मुख्यमंत्री है आदरणीय अशोक गहलोत, आप यहाँ की वर्तमान की विधायक है, आपकी ताकत है। इनकी कांग्रेस की जेलों से हम घबराने वाले नहीं है। अंदर जेल के अंदर भी लोग बैठे हैं, कम से कम जेल के अंदर जाएंगे, अंदर जब जाएंगे तो मेरे से पूछे थे भैराराम जी कौन सा अपराध करके जेल में आए हैं, तो कम से कम उनको ये तो कहूंगा कि मैं मेरे होशिया विधानसभा क्षेत्र के किसानों के हितों की लड़ाई लड़ते लड़ते जेल के अंदर आया हूँ, तो मुझे जेल जाने के अंदर भी कोई गम नहीं मेरे भाइयों। इसलिए ये तो से घबराहट और ये धमकियां कांग्रेस की सरकार जो दे रही है, मैं उनसे घबराने वाला नहीं हूँ। किसान भाइयों, मेरी सिर्फ मांग पंडित जी की ढाणी के किसान और पंडित जी की ढाणी के युवा सुन रहे हैं। सिर्फ मैं जो सरकार से मेरी इतनी मांग है, और यदि मेरी मांग गलत हो तो मुझे वापस मांडी रवाना कर देना। आपके पंडित जी की ढाणी के किसान और युवाओं के सामने मैं बात रखना चाह रहा हूं कि अभी आपके पिछले 6 महीने के अंदर किसान का और युवा का कोई कमाई का साधन नहीं रह गया मेरे भाइयों। फैक्ट्री बंद, उद्योग धंधे बंद, माइनिंग बंद, दुकानें बंद, हलवाई की दुकान बंद, किराने की दुकान बंद, कोई भी दुकान, कोई भी संसाधन, कोई कमाई का साधन नहीं मेरे भाइयों। किसान का बेटा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में कहीं पर भी कोई काम कर रहा था, सारे प्रतिष्ठान बंद है, कोई कामकाज नहीं चल रहा, हवाई जहाज बंद, रेल बंद, बसें बंद
और छोटी छोटी गाड़ियां भी बिना परमिशन के लेके एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर आप मेरे भाइयों नहीं जा सकता। किसान का बेटा जब सड़क पे निकला तो पुलिस का डंडा खाया। किसान की कोई फसल नहीं बिक रही है, जीरे के भाव नहीं, लहसुन प्याज मूंगफली गवार अरंडी किसी का कोई भाव नहीं मिल रहा है। और राजस्थान सरकार ने किसानों की जो मंडियां है उसके ऊपर भी फालतू के टैक्स लगा के इन मंडियों को बंद करके रखा हुआ है। अब किसान की हालत बहुत ज्यादा पतली हो गई है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा भाइयों, इस प्रकार की हालत आज से 100 साल पहले आई थी। 1918 के अंदर एक दास्ती पड़ी थी। बड़े बुजुर्ग बात करते हैं 100 साल पहले दास्ती पड़ी, एक आदमी का अंतिम संस्कार किया, वापस गांव में आते तो 3 लोग और मर जाते, 3 का अंतिम संस्कार करके आते 4 लोग और मर जाते। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के अंदर आज पूरे संसार के अंदर 7 से 8 लाख लोग मर गए। इतने लोग प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भी नहीं मारे होंगे। इस प्रकार की महामारी आ गई है। किसान मेरे पास आते हैं, आंख के अंदर आंसू लेके आते हैं। मेरे को किसान कहता है बहराम जी, जो हमारा बेटा बाहर कमाने वाला था, बाहर का धंधा बंद, मेरा बेटा 6 महीने से घर में बैठा है और मैं अपने खेत में बैठा हूँ। इस सरकार ने मेरे को कुछ काम भी नहीं करने दिया। मैं ये आपके बिजली का बिल भरूं तो मैं कहां से बिजली का बिल भरूं? मेरे पास में तो जहर खाने का भी पैसा नहीं है। वाकई में किसान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और ओसियां विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपको एक जानकारी देते हुए मैं आपको बड़ा अफसोस हो रहा है। आपके चंद्र के अंदर एक किसान ने आत्महत्या कर ली, एक लेवरा के अंदर आत्महत्या कर ली और कल एक किसान ने और फांसी की। अपना खेजड़ी के ऊपर लटक कर अपनी ही लीला को समाप्त कर लिया। उसने अपना आत्महत्या कर ली। 3 किसानों की आत्महत्या हो गई है। किसान आज कर्जे से परेशान है। आपकी सरकार ने किसानों को झूठा वायदा किया था, कहा था संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। राहुल गांधी ने बोला, आपके अशोक गहलोत ने बोला, सचिन पायलट ने बोला, यहाँ के विधायक ने भी लंबे लंबे हाथ करके बोला, जैसे हाथ आपका जैसलमेर पहुंचेगा सूर्यगढ़ होटल से भी बात तक। आपने कहा था संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। किसान आपके भरोसे में बैठ गया। केसीसी का पैसा नहीं भरा, उसने सोचा 10 लाख 5 लाख 2 लाख जितनी केसीसी उठाई हुई है ये सरकार माफ कर देगी, मैं पैसा भर दूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। सरकार के भरोसे में बैठे रहे। बैंकों वालों ने पेनल्टियां डाली, डैमेज डाला, ऊपर डैमेज के ऊपर इंटरेस्ट डाला, डैमेज और इंटरेस्ट मिला के पेनल्टियां मिला के उस किसान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आपने कोऑपरेटिव के अंदर भी जो उन किसान भाइयों को 1.5 से 2 लाख रुपए का लोन मिलता था वो लोन भी आपने बंद करवा दिया। मुश्किल से 20 या 30 हजार के आसपास में किसान को ऋण मिल रहा है। सारी वर्षा के अंदर JJY PHD की ट्यूबवेलें खराब पड़ी है, पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। लोड़ता जैसे शहर के अंदर आपने देखा होगा भाइयों 11 लोगों का मर्डर हो गया है। ओसियां विधानसभा क्षेत्र के अंदर 7 से 8 लोगों का मर्डर हो गया है, लेकिन आज दिन तक पुलिस कोई खुलासा नहीं कर रही है। और पूरे ओसियां विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगभग 100 चोरियां हो गई है भाइयों। प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर बाहर का गिरोह कोई आया हुआ है जो प्रत्येक गांव के किसान के घर में जाके भेड़ भाकरी के अंदर एक चोरी हुई जिसमें 35 तोले बेचारे किसान का सोना चला गया। मेरे गांव मांडिया के अंदर रघुराम के घर में चोरी हो गई। प्रत्येक ग्राम पंचायत के घर के अंदर चोरियां हो रही है। पुलिस और प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। पुलिस उन चोरों को पकड़ने के लिए नहीं जा रही है। सिर्फ पुलिस और प्रशासन को बहराराम सियोल दिखता है। उठाओ बहराराम को, कर दो जेल में बंद, कोई फर्क इस बात का नहीं पड़ता। मैं तो पुलिस से ये बात पूछना चाहता हूँ, जब राजस्थान के पुलिस के थानों के अंदर आपके गुंडे को उठा के बंद किया था और उस गुंडे को छुड़ाने के लिए गुंडे आए और पुलिस थाने के अंदर गोलियां चलाते चलाते फायरिंग करते करते उस गुंडे को छुड़ा के लेके गए। आपकी राजस्थान की पुलिस क्या सोई हुई है क्या? इस राजस्थान की पुलिस और प्रशासन का और इस मुख्यमंत्री का कोई भरोसा नहीं कर सकता। अशोक गहलोत ने अपने ही सरकार के PCC के चीफ, डिप्टी CM, पंचायती राज मंत्री, PWD मंत्री के ऊपर SOG के अंदर भाइयों मुकदमा करवाया और वो 15 दिनों तक SOG और पुलिस के IPS अधिकारी तक उनके पीछे पीछे घूमते रहे। पुलिस उनको ढूंढती रही और अशोक जी आपने बोला था कि ये सचिन पायलट निकम्मा है, नकारा है, आवारा है, धोखाबाज है, ये कोई काम का नहीं है। ये सारी उपाधियां अशोक जी आपने दी थी। बहराराम सियोल ने नहीं कहा था कि आप अपने मुंह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो। पंडित जी की ढाणी के किसी किसान ने, किसी युवा ने ये नहीं बोला कि
आप सचिन पायलट को इस प्रकार की उपाधियां दो, ये सारी उपाधियां आपने दे दी और 15 दिन के बाद में पता नहीं क्या हो गया, हरजी भाटी की अपने इस पवित्र स्थान से कोई कांग्रेस का एजेंट होगा, कोई भला आदमी होगा, वो यहाँ से ले जाके कोई बबूती देती होगी, आस्था देती होगी अशोक गहलोत साहब को कि गहलोत साहब ये हरजी भाटी धाम अपना एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान है और इस धाम की कोई बबूती लेके आस्था लेके और सचिन पायलट के ऊपर छिड़क दो और सचिन पायलट पवित्रम 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 पवित्रम। 15 दिनों में सचिन पायलट को पवित्र कर दिया। ये कौन सी भाई जादूगरी अशोक गहलोत साहब? मैं समझ गया कि हरजी भाटी का तो पवित्र स्थान है और तुम चोरी से और तुम कोई जादूगरी करके यहाँ से आस्था और की बबूती ले जाके और आपने काम तो गलत किया है, लेकिन भगवान सबका भला करता है। मैं यहाँ की विधायक महोदय को कहना चाहूंगा, विधायक महोदय कान खोल के सुन लो, जब आपकी आंखों के अंदर आंसू थे, आपके परिवार के पूरे सदस्यों की आंख के अंदर आंसू टप 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 गिर रहे थे, तभी इसी जनता ने, इसी ओसिया की जनता ने और किसान ने आपके पूरे परिवार के आंख के आंसू पूछे थे। ये यही परिवार है जो आपको गले से लगाया, आपको ओसिया की कुर्सी पे बिठाया। आज ओसिया की जनता और किसान और युवा वर्ग, इनकी आंख के अंदर आंसू है। ये 100 साल के बाद में मौका आया है। मैं तो यहाँ की वर्तमान विधायक को एक बात कहना चाहता हूँ, आपके अंदर थोड़ी बहुत भी सद्बुद्धि बची है और जिस परिवार से आप आते हो, स्टाइल तो दादाजी वाला लेके आना चाहते हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ दादाजी के गुण और भैरव सिंह जी की शेखल साहब के गुण दोनों के मिलते थे। एक थाली में बैठ के भोजन करते थे। राजनीति का एक ऊंचे वाला स्तर था, आपकी तरह नहीं था कि सामने वाली विपक्ष पार्टियों के ऊपर मुकदमे करा दो, FIR करा दो, नोटिस जारी करवा दो, पुलिस पीछे पीछे भेजो। ऐसे संस्कार आपके दादाजी में नहीं थे। आप जो कर रहे हो करते रहो, आपका काम आपको मुबारक। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आप अपने कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो मैं यहाँ की वर्तमान विधायक को यह कहना चाहूंगा, आप अपना कर्म करते रहो, आपके अपने कर्मों की सजा आपको मिलेगी। मैं अपना कर्म करता रहूंगा, मेरे कर्मों की जो भी फल होगा वो मुझे मिलेगा, मेरे पड़ोसी को नहीं मिलेगा। मैं तो वर्तमान विधायक को एक बात और कहूंगा, मौका है अशोक गहलोत से बात करो। सिर्फ हमारी की ढाणी के सारे किसान, युवा वर्ग, पत्रकार बंधु, माताएं बहनें मेरी बात सुन रही है। मेरी बात यदि 1% भी गलत लगे तो मुझे यहाँ खड़े हुए एक आदमी को भी ठोक देना। आज किसान परेशान, युवा सिर्फ इतनी मांग है कि 6 महीनों के कोरोना काल के बिजली के बिल, चाहे वो घरेलू है चाहे वो ट्यूबवेल का है, वो हमारा बिजली का बिल माफ होना चाहिए। माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मेरे भाइयों में आपसे पूछना चाहता हूँ। दूसरी हमारी मांग, स्थायी शुल्क के नाम आपने जो लूट स्टार्ट की है, वो लूट बंद होनी चाहिए। प्रत्येक बिल में 500 से 1000 रुपए आपने बढ़ा दिए, वो लूट बंद होनी चाहिए। बड़े बड़े किसानों के ऊपर जाके किसानों के ऊपर आप ये जो लोड चेकिंग का जो नाटक कर रहे हो, 25 का कनेक्शन था 35 का HP का कर दिया, 35 का था 45 का कर दिया, 50 का था 60 का कर दिया। जब HP का लोड बढ़ा दिया तो बिजली का बिल अपने आप बढ़ा दिया। और ये खास करके एक आपने चौथा काम और किया, विजिलेंस को छोड़ दिया। बिजली घर के इनको बोलना चाहिए बिना नाथ के सांड की तरह जो किसानों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। और तो और प्रत्येक किसान के घर जाते हैं 5-5 लाख 10-10 लाख की जो आपकी पेनल्टी और सीटें फाड़ दे। अब आज के बाद आपकी पंडित जी की ढाणी के अंदर कोई बिजली घर की विजिलेंस नहीं आएगी, नोट करके रख लेना। आज भैरवराम ने यहाँ से आंदोलन शुरू किया है पंडित जी की ढाणी से। किसी भी भाई के घर ट्यूबवेल पे या घर कनेक्शन के लिए कोई विजिलेंस आ जाए तो एक काम करना, एक फॉर्मूला बता के जा रहा हूँ पंडित जी की ढाणी के वासियों को, किसानों को। आपके खेत के ट्यूबवेल पर कोई भी बिजली विभाग का दामाद, बिजली विभाग है डिस्कॉम का दामाद आपके ट्यूबवेल पे शीट भरने के लिए आ जाए तो एक बढ़िया से 4 भाई करना। चिंटी कहीं आए गए दौड़ पूरी खचड़ी रही, नीमड़े का पेड़ देखना, खेजड़ी का पेड़ देखना, आंकड़े का झाड़ देखना, वहां 4 भाई बिछा देना और डिस्कॉम के दामाद वो 4 भाई में बिठाना, ठंडा पानी पिलाना, मेरे को फोन कर देना। और जितने भी पंडित जी की ढाणी के किसान हैं उस खेत को चारों तरफ से आप घेर के बैठ जाना, उसके पास में मत जाना।
क्यों कि कानून आप हाथ में मत लेना। क्यों? ये बिजली घर वाले बहुत तेज करा रहे, आपको नियमों में उलझा देंगे, कानून में उलझा देंगे, पुलिस के और कोर्ट कचहरी के आपसे चक्कर कटवाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको तो सिर्फ उस दामाद की सेवा करनी है। 4 भाई बिछा देना, ठंडा पानी दे देना, और पंडित जी के ढाणी के सारे किसान उस खेत को चारों तरफ से घेर लेना और मुझे फोन कर देना। मुझे मांडी से पंडित जी की ढाणी आने में 25 मिनट लगेगा। 25 मिनट के अंदर उस दामाद जी को मेरे को पीछे से लुमड़ा पकड़ा देना और उस लुमड़ा नारियल से मैं बढ़िया उसका स्वागत करूंगा। और जरूरत पड़ी तो बहने मेरी बैठी है, आप मुझे बता देना, ढोला गीत भी बढ़िया ही गाऊंगा। क्योंकि मुकदमे की तो शुरुआत हो ही गई है, इस सरकार ने मेरे भी मुकदमे ठोक ही दी है, तो 1-2 मुकदमे और हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा। कम से कम जेल में जाऊंगा, अंदर जेल में बैठे उनसे भी राम राम कर लूंगा। कोई पूछ लेगा तो कह दूंगा कि किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते जेल में आया हूँ, कोई दूसरा काम करके मैं जेल में नहीं आया हूँ। मुझे क्या फर्क पड़ेगा मेरे भाई। इसीलिए मेरा आपसे इतना ही नम्र निवेदन है, एक तो सूत्र बता दिया, अब करना क्या है आपको। 23 अगस्त वार रविवार सुबह 8 बजे पूरे प्रत्येक पंडित जी की ढाणी का किसान का ट्रैक्टर और ट्रॉली सड़क के ऊपर डाल देना। उस दिन पूरे ट्रैक्टर का लॉकडाउन रहेगा, ट्रैक्टर आपका घर पे नहीं रहेगा, टोली आपकी घर पे नहीं रहेगी। उस दिन किसान कोई ट्रैक्टर और टोली से घर का कोई काम नहीं करेगा, ट्रैक्टर और टोली। इसमें भाइयों एक और भी बात बता दूं, कुछ मेरे कांग्रेसी भाई मेरी बात सुन रहे हो तो कान खोल के सुन लेना, बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, बात किसानों के हितों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। यहाँ पर ये पार्टियां आती रहेगी, जाती रहेगी, कौन चुनाव लड़ेगा, किसको टिकट मिलेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, ये भविष्य की गर्भ की बातें हैं। आज किसान परेशान है, किसान के हितों को उनकी रक्षा करने के लिए ट्रैक्टर और टोली को सड़क पे डाल देना और इस सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन करना है। और मेरे बेटवासिया और पंडित जी की ढाणी इस ग्राम पंचायत के निवासियों से, युवा साथियों से, किसानों से निवेदन रहेगा, यहाँ का जीएसएस है, जीएसएस के आगे जाना। 6 महीनों के बिजली के बिल, चाहे वो घरेलू हो चाहे एग्रीकल्चर, जीएसएस के आगे जाना, घर से 25 की खिल्ली लेके आना और 6 महीने के बिजली के बिलों की होली चलाना और ऑडियो बनाना, वीडियो बनाना, ऑडियो बना के वीडियो बना के यहाँ की एमएलए को भी भेजना, मुख्यमंत्री को भी भेजना, बीटी कल्ला ऊर्जा मंत्री को भी भेजना, चीफ सेक्रेटरी को भेजना, आपके कलेक्टर को भेजना, संभागीय आयुक्त को भेजना। मौका लगे और नंबर मिल जाए तो सोनिया काकी जी नहीं भेज रहे हो, भारतवर्षों भाइयों राहुल गांधी जी मिले भी नहीं भेज रहे हो, बहन प्रियंका जी भेज रहे हो। और उस दिन 23 अगस्त के दिन सोशल मीडिया के ऊपर पंडित जी की ढाणी के किसानों और युवाओं की धूम मची होनी चाहिए कि किसान सरकार के सामने खड़ा हो गया है। 23 अगस्त को सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे। यह मामला नहीं जमा भाइयों, पूरा जोधपुर जिले से आंदोलन करेंगे। जोधपुर जिले से भी बात नहीं बनी, पूरे मारवाड़ के विधायकों से मैं बात करूंगा और मारवाड़ के अंदर आंदोलन छेड़ेंगे प्रत्येक विधानसभा में, वहां के एमएलए के साथ खड़ा होके, और मैं इस संपूर्ण सरकार को जगाने का काम करूंगा। यहाँ से भी बात नहीं बनी तो यहाँ पंडित जी की ढाणी का ट्रैक्टर और टोली का मुंह जयपुर सेक्रेटरीट और विधानसभा की तरफ कर लेंगे, वहीं पर दाल बाटी बना के वहीं पर बैठेंगे। सिर्फ हमारी सरकार से मांगे कि इन हमारे कोरोना काल के 6 महीनों के बिजली के बिल, चाहे घरेलू हो एग्रीकल्चर हो, उनको माफ किया जाए, शुल्क बंद किया जाए, एचपी का लोड जो बढ़ाया वो घटाया जाए और विजिलेंस को बंद किया जाए। और खास करके कुछ कांग्रेसी एक ग्राम पंचायत में 1-1, 2-2 एजेंट होते हैं जो विधायक महोदय के खास है, पूरा गांव का टेंडर उठा लेते हैं कि मैं कांग्रेस का खास हो। इन ग्राम पंचायत में जड़ तो ही टेंडर नहीं उड़ा, ठेकेदार नहीं कहे जितने तो कोई सरकार और खुद तो नहीं आले। उनको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। 2 साल का समय निकल गया है, मेरे भारतीय जनता पार्टियों के कार्यकर्ताओं को मत परेशान करो, उनके व्यक्तिगत सीटें राज के अंदर मत भरो। किसान का चेहरा चमकेगा, किसान के चेहरे के ऊपर चमक होगी तो इन दुकानों के अंदर भी, इनके अंदर भी चमक होगी और राजनीतिक पार्टियों के चेहरों पे भी चमक होगी। यदि मेरे किसान का चेहरा मुरझा गया तो इन दुकानों के अंदर भी चमक नहीं होगी और राजनीतिक पार्टियां भी फीकी पड़ जाएगी, उसके अंदर भी चमक कभी नहीं आएगी। इसीलिए वर्तमान विधायक को एक संदेश और भी देना चाहता हूँ, किसानों को मत बांटो,
ये कांग्रेस बीजेपी की बातें मत करो। 2013 से 18 के बीच मैं भी विधायक था, मैं भी मंत्री था, लेकिन ये ऐसे इस प्रकार का काम मैंने नहीं किया। ये कांग्रेस का ऐसी सीट भर दो, इसके झूठे टुकड़े में कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भाइयों, कभी मैंने आज तक ऐसा किया? 13 से 18 तक सच्चे दिल से मैंने सेवा की। उनको घमंड आ गया है कि भैराराम जी तो हार गए। एक बार मैं बताना चाहता हूँ वर्तमान विधायक को, दो भाइयों का अगर झगड़ा हो गया, छोटा मोटा मन मोटा हो गया, रोज रोज भाई भाई नहीं झगड़ेंगे, भाई तो अपना इकट्ठा ही रहेंगे, लेकिन आप ज्यादा घमंड में मत रहे हो। 57,000 और बोले 36,000 को जोड़ दो, आज भी लगभग 1 लाख वोट होते हैं, तब भी आप मेरे से हारते हो। आपको किस बात का घमंड हो गया? जब आप सत्ता की चाबी पे नहीं थे, सत्ता की सीट पे नहीं थे, घर घर दर दर की ठोकरें खा रहे थे, पब्लिक के सामने हाथ जोड़ रहे थे, आंख के अंदर आंसू पड़ रहा था, वो आज पोषण की किसान के अंदर आंख के अंदर आंसू है, और आप आराम से बैठे हुए 5 स्टार 7 स्टार होटलों में मौज कर रहे हैं, कव्वालियां सुन रहे हैं, फिल्मी गानों के ऊपर आप ऐसा है कि नाच रहे हैं सारे एमएलए। कैसा शासन आ गया मेरे भाइयों। और आपको विपक्ष को दबाना चाहते हैं, किसान की आवाज को दबाना चाहते हैं, मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया भाई। ये कौन सा आप अच्छा काम कर रहे हैं? याद रखो, ये कुर्सियां आती रहेगी, जाती रहेगी, अभी भी मौका है विधायक महोदय, कुछ सद्बुद्धि कर लो, कुछ सद्बुद्धि ले लो, ये मौका है। अशोक गहलोत से भिड़ जाओ और 6 महीने के हमारे बिजली के बिलों को माफ करा दो, स्थायी शुल्क को बंद करा दो, एचपी लोड बढ़ाया वो बंद करा दो, विजिलेंस बंद करा दो किसानों पे। हम भी आपको धन्यवाद देंगे कि विधायक महोदय आपने अच्छा काम कराया, कांग्रेस की सरकार को भी धन्यवाद देंगे, लेकिन काम आप एक ढीला का नहीं करो और आप किसानों को लूटो और आप होटलों में बैठे ऐश करो और किसान आपको धन्यवाद देगा। नहीं, किसान धन्यवाद नहीं देगा, किसान आपको बद्दुआएं देगा। 2-3 दिन पहले आए थे तिवरी के अंदर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए थे, बोला कि अब किसानों के ऊपर विजिलेंस नहीं होगी। तो विधायक महोदय, आपने 2 साल तक ओसिया की जनता को किसके भरोसे छोड़ा? 2 साल तक किसान परेशान हुआ और अब आप आके घोषणा कर रहे हो कि अब विजिलेंस नहीं होगी। तिवरी के अंदर आए थे कल नहीं परसों। अब तो आप घबरा गए, सरकार भी घबरा गई कि विपक्ष आ गया है और अब ईट से ईट बजा देंगे। मैं भी देखता हूँ डिस्कॉम का अधिकारी किसान के खेत में और गरीब के घर में घुस के कैसे विजिलेंस ऐसा करता है, इनको भी अपनी ताकत का एहसास करा देंगे। आप अभी करके दिखाओ, मैं भी देखता हूँ। देखते हैं आमने सामने टकरार ऐसे कैसी होती है। जब हमने मूड बना ही लिया है सरकार के सामने टकराने का, तो इतने कमजोर हम भी नहीं है। आप अपनी दादागिरी से जो आपके मन में आए वो कर लो। सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपका है, एमएलए आपकी है, आपकी पुलिस, आपका प्रशासन। मेरा एक ही बात का मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूँ। यदि मेरी बात एक भी पंडित जी की ढाणी के निवासियों को और युवाओं को यदि गलत लगती है तो मेरा साथ मत देना। और ये कहते हैं कि भैराराम आप अपनी जो लड़ाई लड़ रहे हो वो इन किसानों के लिए लड़ रहे हो, ओसिया के युवाओं के किसानों के हितों के लिए लड़ रहे हो, तो दोनों हाथ पूरी ताकत के साथ ऊपर करके बताओ कि ये लड़ाई लड़ू या नहीं लड़ू। जो पड़ोस में सुन रहे, ये मैं लड़ाई लड़ता रहूं, चाहे मुझे जेल भी हो जाए, आपके लिए जेल भी जाऊंगा, लेकिन आपको एक ही काम करना है। 23 अगस्त के दिन वार रविवार सुबह 8 बजे पंडित जी की ढाणी का एक भी किसान का ट्रैक्टर और टोली घर में नहीं रहना चाहिए, लाके सड़क पे डाल देना और सरकार का विरोध करेंगे, डंके की चोट में करेंगे। इस बात के लिए सहमत हो? अब मेरा आपसे एक चीज का नम्र आग्रह है, मुझे और भी बहुत सारी बातें आपको बतानी है, सरकार की कमियां, लेकिन आज क्या जोधपुर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो मुझे जल्दी वहां पहुंचना है। सरकार के कान तक में एक ढोल वहां जाके